Very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. Welcome to our social science class. So today we are going to continue our very second chapter of your civics book, that is role of the government in health, and today we are going to cover the topic private health services. Okay. So private health services. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. हमारी कंट्री में वाइड मतलब बहुत सारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं हमारे कंट्री में. A large number of doctors run their own private clinics. बहुत सारे डॉक्टर्स आपने अपने नेबर्स में भी देखा होगा, ठीक है, आसपास आप कभी डॉक्टर के गए होंगे तो आपने देखा होगा. बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स को क्या करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं. In the rural areas, one finds registered medical practitioners. हम रूरल एरियाज में, जो विलेज का एरिया होता है, जो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, हम रूरल एरियाज में क्या देखते हैं कि हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को देखते हैं, ठीक है, कि वो मेडिकली रजिस्टर्ड हैं और ऐसे बहुत से डॉक्टर्स क्या होते हैं रूरल एरियाज में हमको दिखते हैं. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. अर्बन एरियाज में, जैसे अब बिग टाउन्स हैं, ठीक है, लार्ज सिटीज हैं, वहां पे हम बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को देखते हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे वर्क करते हैं, उनके खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स भी होते हैं, और कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी स्पेशलाइज्ड होती है सर्विसेज, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ डेंटिस्ट होते हैं, कुछ ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ जनरल फिजिशियंस होते हैं, ठीक है, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, और हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कुछ गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं. सो बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में वर्क करते हैं, ठीक है. हमारे अर्बन एरियाज में बहुत से ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दिखते हैं. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं, नर्सिंग होम्स भी हैं जो प्राइवेटली लोग प्राइवेटली ओन करते हैं, उनकी खुद की प्राइवेट उनका खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल बना हुआ होता है, नर्सिंग होम बना हुआ होता है, और वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे गायनकोलॉजिस्ट हैं जो मतलब जो वुमेन की हेल्थ केयर को देखते हैं, ठीक है, जो बच्चों बर्थ में जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो उनको गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपने खुद के नर्सिंग होम्स ओपन कर लेते हैं, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स होते हैं, ठीक है. मोस्टली हम देखते हैं डेंटिस्ट को देखते हैं, गायनकोलॉजिस्ट को देखते हैं, ये इनके खुद के क्या होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं. There are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicines. Okay. आप देखते हो बहुत से ऐसे लेबोरेटरीज हैं आजकल, आप बहुत सी लेबोरेटरीज के ऐसे नेम सुनते हो, डॉक्टर लाल पैथ लैब, एसबीएल, पाथफाइंड. देयर आर सो मेनी लेबोरेटरीज, देयर आर सो मेनी प्राइवेट लेबोरेटरीज, ओके, जो स्पेशल जो ब्लड टेस्ट लेती हैं, एक्सरेज करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, वो लेबोरेटरीज खाली टेस्ट के लिए बनी हुई होती है, ठीक है. और ये प्राइवेटली लेबोरेटरीज भी आजकल बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि ये सारे टेस्ट ऑफर कर रहे हैं. और देयर आर ऑल्सो शॉप्स जो केमिस्ट हम बोलते हैं, केमिस्ट शॉप्स होती हैं उनको, जहाँ पे हमें दवाइयाँ मिलते हैं, उस शॉप को हम केमिस्ट बोलते हैं. तो यहाँ बहुत सी ऐसी शॉप्स भी देखते हैं जहाँ पे हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, ठीक है. एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. प्राइवेट, आप नेम से ही पता चल जाते हो, प्राइवेट ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ओन नहीं करता है उसको हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है. So, unlike the public health service, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service they use. हमने दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन भी सुना था, क्या नाम था, रंजन और अमन.
ओके। तो जो अमन था वो पब्लिक हॉस्पिटल में जाता है और जो रंजन था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, ठीक है। हम दोनों का ही अगर कंपेयर करते हैं तो जो रंजन था उसको उसका जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में गया था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा होटल जैसा दिख रहा था और वहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, डॉक्टर्स ने बहुत सारी दवाइयाँ भी दे दी थी और टेस्ट भी जल्दी जल्दी हो गए थे, ठीक है। उसको वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा लगा, बट उसका जो एक्सपीरियंस था वो, उसने पैसे बहुत ज्यादा वहाँ पे क्या किए थे, खर्च किए थे, ठीक है। वाइल वही हम अमन का केस देखते हैं, तो अमन का जो केस है वो पब्लिक हॉस्पिटल गया था, उसको कितनी लॉन्ग क्यूज में खड़ा था, उसके बाद 2 दिन के बाद उसका टेस्ट आया। तो देखा हमने कि प्राइवेट फैसिलिटीज में जो होता है, फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं बट पेशेंट्स को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है हर एक सर्विस के लिए जो वो यूज करते हैं। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। हम आप आज की डेट में हम प्राइवेट फैसिलिटीज को अपने चारों तरफ देख सकते हैं। इनफैक्ट there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines, ठीक है। इनफैक्ट हम कुछ ऐसी लार्ज इंडस्ट्रीज भी देखते हैं, लार्ज कंपनीज भी देखते हैं, वो क्या करती हैं, हॉस्पिटल्स चलाती है। कुछ इंडस्ट्रीज क्या है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है मेडिसिन को, ठीक है। कि जैसे कुछ एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँ तो सिप्ला, सिप्ला क्या करती है, सिप्ला एक बहुत बड़ी लार्ज कंपनी है जो क्या करती है, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है और सेल आउट करती है, राइट। Medical shops are found every corner of the country. We found medical shops in every corner of the country. हम आज की डेट में हर एक एरिया में हमें अपने नेबर्स में देख सकते हैं, हर एक एरिया में थोड़ी दूर में हम मेडिकल शॉप को हम देख सकते हैं कि मेडिकल शॉप है, राइट। So all these are, what are these? These are the private health facilities. Okay. Now, healthcare and equality. Before going further, I would like to tell you, I would like to give you the gist of public and private healthcare services. What are the main difference between the public and private health services? Public health facilities are given by government, ठीक है, mostly run by the public health centers or mostly run by the government, but private health services are mostly run by the private individuals, okay. Public health services are comparatively cheap, okay, but private health services cost us much, okay. So we see private health services mostly in the urban areas, okay. We see very rare private health services in the rural areas, okay. While वही पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, मोस्टली जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं आपके अर्बन एरियाज में भी होती है, रूरल एरियाज में भी होती है। रूरल एरियाज में क्या होते हैं, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स है, छोटा हॉस्पिटल बना होता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ओके। नाउ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। अब हमने जो केस पढ़ा था अमन और रंजन का, क्या वहां पे दोनों को ही वायरल फीवर था, ठीक है। क्या दोनों को वहां पे इक्वालिटी मिली? आपको क्या लगता है, क्या अमन को अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल जाता या हाकिम शेख को प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल जाता तो क्या उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत थी? क्या उन्हें 8-8 हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की जरूरत थी? ठीक। तो जस्ट गो थ्रू इट, हम देखते हैं इसमें। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या हमारे पास एडिक्वेट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं? क्या एडिक्वेट सफिशिएंट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं हम सबके लिए? In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. इंडिया में हम देखते हैं आज भी हम मोस्टली, अगर आपसे नॉर्मली अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे कि पब्लिक हॉस्पिटल? मोस्टली जो होते हैं लोग, उनका आंसर यही होता है कि हम प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हमारी फैसिलिटीज हैं हमें बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। वाई, ठीक है। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, ज्यादा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इंक्रीज हो रही है?
बिकॉज वॉट इज अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। आज की डेट में हम देख रहे हैं जो हमें नॉर्मली जो सर्विसेज मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, हमें प्राइवेट सर्विसेज से मिल रही है। These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इनकी और ये अर्बन एरियाज में सिचुएटेड है। ठीक है, मेडिसिन भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको, और बहुत से लोगों को, जो बहुत से पुअर लोग हैं जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं इलनेस के टाइम पे कि फैमिली में इलनेस है और उसको सही करने के लिए वो मनी बोरो करते हैं, राइट। Some private services encourage incorrect practices to earn more. कुछ जो प्राइवेट सर्विसेज होती है वो क्या करती है, इनकरेज करती है कि हम कोई इलीगल काम करें, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस करें, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाएं। ठीक है, अब आपने सुना, बहुत सी मूवीज देखी होगी इससे रिलेटेड, जैसे कि आपके ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स, कुछ जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्या करते हैं, कुछ, ठीक है, नॉट ऑल बेटा, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो लोगों के ऑर्गन्स निकाल के फिर उन्हें बेच देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग ना। तो कुछ प्राइवेट सर्विसेज में क्या होती है, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस भी किए जाते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कमा सके। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज। कभी कभी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है कि इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते वो, और हम इजीली अफोर्ड करके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बट फिर भी वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं और वो यूज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, ज्यादा कमांड, कुछ डॉक्टर्स और कुछ इंस्टीट्यूट्स जो क्या करती है, ज्यादा कमाने के चक्कर में वो उनका यूज नहीं करती है और दूसरे एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स उनको बता देती है। For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections, or saline when simple medication may suffice. एग्जाम्पल देखिए, कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो प्रैक्टिस करते होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए, वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, वो हमें क्या बोलते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन ले लीजिए, ये इंजेक्शंस लगा लीजिए, ये सलाइन ले लीजिए, ठीक है। और जबकि वो एक जो भी आपका अगर वायरल फीवर है या फिर कुछ भी है, वो क्या हो सकता है, वो एक छोटी सी गोली से या फिर थोड़ा सा प्रिकॉशन से सही हो सकता है, ठीक है। In fact, barely 20% of the population can afford all medicines that they require during an illness. Only in India, only 20% of our population can afford all the medicines. जो ये medicines है वो afford कर सकती है, जो illness के दौरान हमें जरूरत पड़ती है, वो इतनी expensive होती है कि हमारी इंडिया की खाली 20% population ही उसे क्या कर सकती है, उसको afford कर सकती है। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardships. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिसे हम नहीं समझते कि वो पुअर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसे भी कभी कभी क्या है कि उसे भी लगता है कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है और प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। It was reported in a study that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. और स्टडी में ये भी देखा गया है, इंडिया की 40% पॉपुलेशन जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होती है, उसमें से 40% आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उनको कोई ना कोई इलनेस की वजह से या कोई ना कोई इंजरी की वजह से क्या मनी बोरो करना पड़ता है, ब्याज में लेना पड़ता है, और या फिर क्या करना पड़ता है, उनकी कोई प्रॉपर्टी होती है या कोई लैंड होती है, क्या कोई ज्वेलरी होती है, वो उनको क्या करना पड़ता है, बेचनी पड़ती है वो एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, ठीक है। So for those who are poor, every illness in the family is a great anxiety and distress. और जो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, घर पे अगर उनकी कोई भी बीमारी आ जाती है, ठीक है, फैमिली में, तो उनके लिए बहुत एंजाइटी हो जाती है, उनको स्ट्रेस आ जाता है, उनको बहुत ज्यादा
टेंशन हो जाती है कि हम अब अपना घर का खर्चा भी कैसे निकालेंगे. So what is worse is that the situations tends to happen again and again. और इसमें सबसे जो हम बोलते हैं कि worst situation हम बोल सकते हैं उसमें ये है कि जो पुअर है, ठीक है, और ये जो सिचुएशंस हैं बार बार होती है. अगर कोई बच्चा पुअर है, सॉरी, एक फैमिली में कोई बच्चा अगर बीमार है या कोई बूढ़ा बीमार है, ठीक है, और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो इस वजह से क्या होगा, फैमिली के और भी मेंबर्स को क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी बीमार पड़ सकते हैं. दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड. क्यों अंडर नरिश्ड है, ठीक है, उनको अंडर नरिश्ड मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उनकी बॉडी में जो चाहिए, विटामिन नहीं मिल रहे हैं, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में क्या है, उनके फैमिली में कोई ना कोई इलनेस है, और इसके वजह से फैमिली जो है प्रॉपर डाइट नहीं करवा पाती है, उसे उन्हें प्रॉपर डाइट प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, इस वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वो और ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं. तो इससे ये सिचुएशन बार बार क्या होती रहती है, हैपन होती रहती है, बार बार आती रहती है. So these families are not eating as much as they should. जितना खाना चाहिए, जो एक हमारी बैलेंस डाइट होगी, आपने साइंस में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारी बैलेंस डाइट होती है कि हमें कितना दूध पीना चाहिए, कितनी सैलेड खानी चाहिए, कितनी ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए, ये सारी चीजें अगर एक बैलेंस डाइट, इन फैमिलीज में बार बार ऐसी चीजें क्यों होती है जो पुअर फैमिलीज हैं, क्योंकि इन्हें जितना खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं. दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज. उनको सेफ, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में भी पढ़ा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन नहीं होते हैं हाउस, ठीक है, जितनी एक घर में कितने लोग, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहने चाहिए उससे ज्यादा एक एक रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं, सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है, ठीक है, पानी, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है. तो जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनकी वो भी पूरी नहीं हो पाती है, और इसकी वजह से लोग क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है. द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चा होता है उनकी अगर और बीमारी में, वो उनकी सिचुएशन को और भी ज्यादा क्या कर देती है, बुरी बना देती है. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लैक ऑफ मनी, खाली पैसों की कमी के वजह से ही लोगों को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता. ऐसा खाली पैसों की कमी के वजह से ही नहीं होता है, और भी ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता. एग्जाम्पल देखते हैं, वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन ए प्रॉम्प्ट मैनर. अब जब वुमेन, मोस्टली औरतों को जब डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, उस टाइम पे वो प्रॉपर तरीके से, हमारे इंडिया में ये देखा गया है कि उस टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं. वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली. इंडिया में बेसिकली ये देखा जाता है, बहुत से लोगों की ये थिंकिंग होती है, जो मेन की हेल्थ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली में वुमेन की हेल्थ से. तो वुमेन को मोस्टली इंडियन फैमिलीज में क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, और उनको जब डॉक्टर की जरूरत होती है उनको नहीं लेके जाया जाता. तो खाली पैसों की कमी ही नहीं, एक लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी इंडिया में इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है, और लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा है कि उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा जब उन्हें चाहिए. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. और जो अगर हम ट्राइबल एरियाज देखते हैं, ठीक है, जो जंगल के आसपास का एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर्स हैं बहुत ही कम है, और वो प्रॉपरली गवर्नमेंट या फिर जो भी उसे चलाता है वो प्रॉपरली रन भी नहीं कर पाता. कि जब दवाइयाँ चाहिए होती तो दवाइयाँ नहीं होती, या प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो इक्विपमेंट्स नहीं होते, लोग गांव में काम करने, डॉक्टर्स जो हैं काम करने को रेडी नहीं होते हैं. तो ये सारी चीजें भी क्या होती है, इनके वजह से भी
बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, और ऐसे एरियाज में तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं और ना के बराबर ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल दिया मैंने वुमेन का, अगर वही ट्राइबल एरिया में हम जाएं और अगर किसी वुमेन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एक मैन की भी तबीयत खराब हो जाती है, तो लोग सोचने लग जाते हैं, या कुछ फैमिली सोचने लग जाती है कि अब इतना दूर शहर में जाके कौन ट्रीटमेंट करवाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, या फिर बोलेंगे कि अगर ये घर से चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। ठीक है, अगर इसको अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए भी वुमेन को क्या है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती। और वही अगर उस टाइम पे मैन होगा तो मैन को एज कंपेयर टू वुमेन वहाँ हेल्थ सेंटर में शहर भी लेके जाएंगे। तो खाली लैक ऑफ मनी ही एक प्रॉब्लम नहीं है, और भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो गए, जेंडर इंसेंसिटिवनेस हो गया, ये सारी चीजें भी क्या होती है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देने में नहीं देने में encourage करती है, right? So this is all about today. Thank you for joining the class, everybody. Now you can ask me your doubts if you have any.